हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे jQuery वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने वाले हैं jQuery फिल्टर्स के बारे में। jQuery फिल्टर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली jQuery फिल्टर्स की हेल्प से तुम टेबल या लिस्ट में स्पेसिफिक चीज़ें रियल टाइम में सर्च कर सकते हो, वो भी बिना पेज लोड किए। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे रियल टाइम सर्च। इसका मतलब है टाइप करते हैं रिजल्ट दिखाता है, पेज रिफ्रेश नहीं होगा। केस इंसेंसिटिव होता है, मतलब कैपिटल स्मॉल लेटर का कोई इशू नहीं होता है। इजी टू इम्प्लीमेंट्स है, मतलब सिर्फ कुछ ही लाइन में jQuery कोड लिख सकते हैं। फर्स्ट है फिल्टर टेबल्स। अगर तुम्हारे पास एक टेबल है जिसमें नेम, ईमेल या और भी इन्फो है, और तुम चाहते हो यूजर इजीली सर्च कर सके, तो ये कोड काम आएगा। इसका कोड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। चलिए इसको अपने कोड एडिटर में ओपन करते हैं और उसको समझते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी टैग के अंदर इनपुट बनाया है जिसकी आईडी दिया है टेबल सर्च, एंड इसमें टाइप है टेक्स्ट। प्लेस होल्डर दिया है सर्च टेबल, जो यहाँ पे दिख रहा है। और फिर टेबल बनाया है जिसकी आईडी है डेटा टेबल, एंड यहाँ पे एक टेबल बनाया है जो यहाँ पे शो हो रहा है। फर्स्ट नेम, लास्ट टाइम, ईमेल, इसके अंदर कुछ डिटेल शो हो रहा है। एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट एक के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन बनाया है। एंड यहाँ पे डॉलर लगा के टेबल सर्च, जो यहाँ पे इनपुट की आईडी है, उसको यहाँ पे लिया है। बेसिकली कोड क्या करेगा, जैसे ही यूजर सर्च बॉक्स में कुछ टाइप करेगा, हर के दबाने पर यह फंक्शन चलेगा। वेयर वैल्यू इज इक्वल टू दिस डॉट वेल। बेसिकली इस कोड में ये यूजर से इनपुट लेगा और उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे सर्च इनसेंसिटिव हो जाता है। And यहाँ पे डॉलर डेटा टेबल एंड टी आर डॉट फिल्टर्स मेथड यहाँ पे अप्लाई हुआ है। एंड फंक्शन बनाया है, इसके अंदर पास किया इंडेक्स। बेसिकली कोड क्या करेगा, जितने भी रो हैं जैसे टी आर हैं उन सब पे लूप चलेगा। फिल्टर फंक्शन रो को स्कैन करेगा। यहाँ पर जो लास्ट वाला है दिस डॉट टॉगल एंड दिस डॉट टेक्स्ट डॉट लोअर केस डॉट इंडेक्स ऑफ वैल्यू। बेसिकली हर रो के टेक्स्ट लिया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या उसमें यूजर का सर्च वर्ड है या नहीं। अगर टेक्स्ट मैच करता है तो रो दिखेगी, और अगर नहीं करता है तो रो हार्ड हो जाएगी। ये काम डॉट टॉगल मेथड्स करता है। अगर ट्रू होगी तो दिखाएगा, और फॉल्स होगी तो छुपाएगा। चलिए इसमें हम लोग कुछ सर्च करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया जॉन, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर्च करने पर यहाँ पे दिख रहा है जॉन। अगर मैं इसमें स्मॉल में लिखूँ, ये स्मॉल लेटर में भी ये ले रहा है इसको। यहाँ पे सेकंड है फिल्टर लिस्ट। बेसिकली jQuery का यूज करके तुम लिस्ट जैसे यूएल एलआई के अंदर के आइटम को इजीली सर्च कर सकते हो, बिना पेज लोड किए। यहाँ पे इसका कोड दिया है। चलिए इसको अपने कोड एडिटर में ओपन करते हैं और इसको समझते हैं। बॉडी टैग के अंदर इनपुट बनाया है, इसकी आईडी दिया लिस्ट सर्च एंड टाइप है टेक्स्ट। यहाँ पे जो यूएल बनाया है इसके अंदर लिस्ट है, एप्पल, बनाना, चेरी करके यहाँ पे जो शो हो रहा है। यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन बनाया है। एंड यहाँ पे तो इसकी आईडी है लिस्ट सर्च, इनपुट की हो उसको यहाँ पे लिया। इसके क्या करेगा, हर एल आई आइटम को चेक करता है, एंड जो आइटम सर्च से मैच नहीं करता उसे छुपा देता है। उसे इसको करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है एप्पल, इसको ले रहा है एप्पल को, और मैं इसको लिखता हूँ कैपिटल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये केस इनसेंसिटिव है। चलिए हम लोग बात करते हैं थर्ड है फिल्टर एनी कंटेंट। बेसिकली इससे क्या होगा, तुम किसी भी एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट सर्च कर सकते हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, बटन हो या डिव हो। तो यहाँ पे इसका कोड दिया है। चलिए इसको अपने कोड एडिटर में ओपन करते हैं, उसको समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर इनपुट आईडी दिया है, इसमें कंटेंट सर्च एंड टाइप है टेक्स्ट। पहले शोल्डर है सर्च कंटेंट, यहाँ पे डिव बनाया है जिसकी आईडी है कंटेंट बॉक्स। एंड यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया है, एंड एक डिव बनाया है, एंड दो बटन बनाया है। एंड यहाँ पे एक फिर पैराग्राफ बनाया है, अनदर पैराग्राफ करके यहाँ पे दिख रहा है दिस इज द पैराग्राफ। यहाँ पे दो बटन है, एंड यहाँ पे एक और पैराग्राफ शो हो रहा है। एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट टेग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन लगाया है। एंड यहाँ पे इस कंटेंट सर्च इनपुट की आईडी है, उसको यहाँ पे लिया है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, कंटेनर बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब पे अप्लाई होगा, उनको चेक करता है। एंड जो एलिमेंट सर्च से मैच नहीं करता है उसे डॉट टॉगल से हाइड करता है। तो बेसिकली इसको हम सर्च करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ लिखे पी, तो दो पैराग्राफ है जो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे डिव लिखेंगे, लाइक डिव,
यहाँ पे जो डिव है ये वाला, यहाँ पर दिस इज डिव एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग पी टैग दोबारा लिखेंगे, तो यहाँ पे जो दो पैराग्राफ है, एक यहाँ ऊपर है दिस इज पैराग्राफ एंड दिस इज अनदर पैराग्राफ है यहाँ पे दिख रहा है। चलिए हम लोग बात करते हैं फिल्टर और ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में। अगर तुम्हारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये सिलेक्ट, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है, तो यूजर उसमें सर्च करके इतनी रिक्वायर्ड ऑप्शन ढूंढ सकता है रियल टाइम में। इसका कोड यहाँ पे दिया है, तो चलिए इसको अपने कोड एडिटर में ओपन करते हैं, उसको समझते हैं। तो आप लोग यहाँ बॉडी टैग के अंदर देख सकते हैं एक इनपुट बनाया है जिसकी आईडी है ड्रॉप डाउन सर्च। इसमें टाइप दिया है टेक्स्ट प्लस होल्डर, पास किया है सर्च ऑप्शन एंड एक डिप बनाया है, इसमें क्लास है ड्रॉप डाउन एंड यहाँ पे प्लेस लगा है कंटेनर एंड सेलेक्टर है आईडी ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके अंदर कुछ ऑप्शन है जैसे न्यूयॉर्क एंड यहाँ पे और ऑप्शन दिए हैं एंड यहाँ पे डिप बनाया है जिसकी आईडी है फिल्टर ड्रॉप डाउन एंड यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट नोट रेडी फंक्शन बनाया है। बेसिकली ये इंश्योर करता है जब पूरा पेज लोड हो जाए तब हमारा स्टैटिक कोड स्टार्ट होगा। यहाँ पे वेयर ओरिजिनल ऑप्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर ब्रेकर लगा है। बेसिकली ये एक एम्प्टी है जिसमें हम ड्रॉप डाउन के ओरिजिनल ऑप्शन को स्टोर करेंगे एंड यहाँ पे डॉलर ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑप्शन डॉट ईच फंक्शन एंड यहाँ पे ओरिजिनल ऑप्शन डॉट पुश एंड यहाँ पे डॉलर दिस डॉट टेक्स्ट। बेसिकली इसमें हम ड्रॉप डाउन के हर एक ऑप्शन के नेम लेकर एक एरे में स्टोर कर रहे हैं ताकि बाद में सर्च के लिए इजी हो। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ड्रॉप डाउन सर्च डॉट ऑन, यहाँ पे की अप एंड फंक्शन, यहाँ पे वेयर वैल्यू इज इक्वल दिस डॉट वैल्यू डॉट लोअर केस एंड यहाँ पे वेयर फिल्टर ऑप्शन इज इक्वल टू ओरिजिनल ऑप्शन डॉट फिल्टर एंड यहाँ पे फंक्शन बनाया है, इसके अंदर पास किया ऑप्शन एंड यहाँ पे रिटर्न है ऑप्शन डॉट लोअर केस डॉट इंडेक्स ऑफ एंड वैल्यू। बेसिकली ओरिजिनल ऑप्शन एरे को फिल्टर करता है और सिर्फ वही ऑप्शन रखता है जिसमें यूजर के इनपुट मैच करता है। फिल्टर ड्रॉप डाउन डॉट इम्पटी, यहाँ पे टॉगल मेथड लगा है एंड यहाँ पे फिल्टर्ड ऑप्शन डॉट लेंथ। बेसिकली पहले फिल्टर ड्रॉप डाउन को क्लियर करता है, फिर आगे कुछ ऑप्शन मिलता है तो उसे दिखाता है, अगर नहीं मिलता है तो उसको हाइड कर देगा। एंड यहाँ पे फिर फिल्टर ड्रॉप डाउन डॉट आन की यहाँ पे क्लिक फंक्शन लगाया है एंड यहाँ पे डिप बनाया है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जिसमें पास किया ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट वेल एंड यहाँ पे दिस डॉट टेक्स्ट एंड यहाँ पे फिर लिखा है फिल्टर ड्रॉप डाउन डॉट हाइड मेथड लगा दिया है। बेसिकली ये पार्ट हैंडल करता है जब यूज़र फिल्टर्ड आइटम पे क्लिक किया है तो ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट हो जाए एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक एंड यहाँ पे फंक्शन है, इसमें अंदर इवेंट है, इस प्रकार के यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट। बेसिकली कोड इंश्योर करता है कि अगर यूज़र ड्रॉप डाउन के बाहर क्लिक करे तो ड्रॉप डाउन बंद हो जाए। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा LOS, तो यहाँ पे शो हो रहा है लॉस एंजलिस। तो चलिए हम लोग सर्च करते हैं इसमें इंडिया, जो कि इस वाले ऑप्शन में ऊपर नहीं है। तो बेसिकली इंडिया को नहीं ले रहा है क्योंकि इसमें इंडिया ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखते हैं इसमें हम लोगों ने ऑप्शन में इंडिया नहीं दिया था। बेसिकली जेकोरी फिल्टर से हम टेबल्स लिस्ट div और ड्रॉप डाउन में रियल टाइम केस इनसेंसिटिव सर्च कर सकते हो। बस डॉट फिल्टर और डॉट टॉगल का यूज़ करके मैचिंग एलिमेंट को इजीली शो या हाइड करा जा सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।